दो अफराद को नामजद किया गया था, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट को। तीफी भट्ट ਨੂੰ भी फड़ सकते हैं। सीसीडी की जो आज ब्रांडिंग हुई है, 3:15 बजे ये एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं। वो बताते हैं कि असले के साथ लोग हमला करते हैं और वो जितनी देर में हम संभलते हैं, हमारा एक जो है वो जवान वो जख्मी हो जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, तबादला इन्होंने भी किया फायरिंग का। वहाँ पे क्रॉस फायर होते रहे। तकरीबन 20 मिनट की मुसलसल फायरिंग के बाद एक शख्स वहाँ पे शदीद जख्मी हो जाता है। गोगी भट्ट के हवाले से बता दीजिएगा कि आपका अपना क्राइम एक्सपीरियंस क्या कहता है, उनका भी आपको लगता है ये इस तरह से कोई मुबैना पुलिस मुकाबला हो सकता है? खबरें नज़ार डिजिटल पाकिस्तान से मैं हूं फरहान ज़फ़र। 11 अक्टूबर 2025 की सबसे बड़ी खबर है कि तीफी भट्ट, ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट जो है वो सीसीडी के साथ एक मुबैना पुलिस मुकाबले में जान पर नहीं हो सके। और ये इंतहाई हाई प्रोफाइल केस था, इंतहाई हाई प्रोफाइल मुलजिम थे जो कि इस तरीके से इस पुलिस मुकाबले में आज जिंदा नहीं है। और ये बलाश टीपू मर्डर केस में मरकजी मुलजिम थे। अली हमजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस केस को बड़ा डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनसे जानते हैं इस मुकाबले की एक्चुअल रियलिटी क्या है। इन तक मुसद्दका अतलात भी हैं, इनको अंदर की खबरें भी पता है, ये मुकाबला किस तरह हुआ और अब आने वाले आगे मुस्तकबिल में इस केस की पेशरफ मजीद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली भाई, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि खबर पे यकीन नहीं आया कि तीफी भट्ट भी जो है वो इतना हाई प्रोफाइल मुलजिम जो है वो इस तरीके से पार हो सकता है। सीसीटीवी का एक रिकॉर्ड है, जाहिर है। तो आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला किस तरह हुआ, आप तक क्या इतलात मौसूल हुई है? अच्छा, ये देखें कि एक शख्स जिसकी शख्सियत या उसका जो तारुफ था पूरे लाहौर के साथ या आम आवाम के साथ, वो ये था कि लोग इनकी खबर को देखने के बाद, सुनने के बाद भी इस पर यकीन नहीं कर रहे थे कि यार तीफी भट्ट ਨੂੰ भी फड़ सकते हैं, बड़ा बंदा भट्ट का भी पुलिस मुकाबला हो सकता है। उसकी क्या वजह थी कि अरसा तकरीबन 40-50 साल से ये लाहौर में मौजूद थे, ताजर थे। फिर इनका हर तरह के केस में जो है इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामलात रहे। ये बहुत से मुकदमात के साथ इनको जोड़ा भी गया, कुछ मुकदमात में नामजद भी हुए। और आप देखें, मंशियात से लेके असला, कत्ल, हर तरह की चीज़ इनके साथ एसोसिएट थी। फिर इनकी 30-40 साल से एक ख़ानदानी दुश्मनी भी चल रही थी, जिसमें बिल्ला मर्डर हुए, टीपू ट्रका वाले मर्डर हुए, फिर बिलाज मर्डर हुआ। तो बहरहाल एक शख्स जिसकी इतनी मतलब कि हाई प्रोफाइल उसका रिकॉर्ड हो और उसकी कभी गिरफ्तारी भी ना हुई हो, और फिर जिस अंदाज में अमीर बिलाज के ऊपर जो हमला हुआ 19 फरवरी को, कि वो शादी की तकरीब से निकल रहे हैं और वहाँ पे जो है उनको जिस अंदाज में कत्ल किया गया। बहरहाल इनका जब कत्ल हुआ अमीर बिलाज का, तो मुकदमा जो है थाना चूंग में दर्ज हुआ और 2 अफराद को नामजद किया गया था, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट को। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट दोनों इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद रूपोश हो गए थे। गोगी भट्ट जो थे वो कुछ अरसे के बाद जो है वो शामिल तफ्तीश हो गए थे और उन्हें इंटरम मिल गई थी। जबकि जो तीफी भट्ट थे वो उस कत्ल के वेरी नेक्स्ट डे या उसी दिन रात को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट से निकले और ग्लासगो फरार हो गए। अब उसके बाद इनकी कुछ इंटरव्यूज़ भी हुए, इन्होंने कुछ चीज़ें भी बताई, कुछ ये बता रहे थे। अब वो जो शख्स था जो मौके पे शूटर मारा गया, उसका इनसे बड़ा करीबी ताल्लुक बताया जा रहा था कि मालशिया वगैरह था, तो वो एक तमाम एविडेंस मौजूद थे। अब ये देखें कि इन्हें 1.5 साल मेहनत करके, कोशिश करके, ट्रेस करके सीसीडी ने अपने लोगों में जो है वहाँ पे डिप्लॉय किया, दुबई भेजा, उनकी निशानदेही पे इंटरपोल ने कार्रवाई की। फिर आपने वहाँ पे दुबई में जो है तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके, क्योंकि वहाँ पे जब कोई भी शख्स पकड़ा जाता है उसको वहाँ की मुकामी अदालत में पेश किया जाता है और ऐन मुमकिन होता है कि अदालत उसको रिलीफ दे दे, वहाँ पे उसको जो है वो ज़मानत मिल जाए, और ऐन मुमकिन है वो जुडिशल हो जाए। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके उन्हें जब यहाँ लाया गया, अब हर शख्स के जहन में ये था कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बतौर मैं साफ भी बता रहा हूँ कि ये चीज़ सोचना बड़ा एक मुश्किल था कि इतना ताकतवर शख्स जिसको आज तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई। हमने कहा ये गिरफ्तारी की हद तक है, बाद में जो आपको पता है कि जो ताकतवर है उसके मामला और हो जाते हैं। बहरहाल ये जब कराची एयरपोर्ट पहुँचे हैं 10 अक्टूबर सुबह तकरीबन 3:15 बजे, मतलब 10 अक्टूबर का 12 बजे आगाज़ हुआ, 3:15 बजे ये एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं और वहाँ पे सीसीडी की स्पेशल टीम को इन्हें सौंपा जाता है और वो इन्हें बजरिया रोड लेके लाहौर के लिए निकलते हैं। अब उस दौरान कल रात इनकी ज़ेरे हिरासत एक तस्वीर आई, उस तस्वीर में इनकी परेशानी अया है, इनके चेहरे पे बहरहाल जो है वो परेशानी देखी जा सकती है, खौफ देखी जा सकता है। देखें भाई, हर शख्स को जब बिल्कुल ऐसे मौत सामने नज़र आ रही हो, और सीसीडी का अपना एक तारुफ भी है, एक शख्स जिसने आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी और उसको सीसीडी गिरफ्तार करके लेके आई है उस वक्त, जबकि सीसीडी का एक बहुत ब्रांडिंग हो चुकी हुई है। बहरहाल सीसीडी की जो आज ब्रांडिंग हुई है, पहले से लोग समझते थे कि ये डकैत और ये जो वारदाती हैं इनकी हद तक बड़े जो है शख्स को याद नहीं डालते, लेकिन अब देखें जो सीसीडी के ऊपर ये वाला एक नाम लगता था वो अब उतर गया। अब जब इन्हें लेकर लाहौर के लिए निकले, उस दौरान हमारे कुछ सोर्सेज से हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने, कुछ लोग कहते थे कि मुमकिन है, कुछ लोग कहते थे कि नहीं, पाए मुमकिन नहीं है।
अब इन्हें लेके जब लाहौर के लिए आए, रहीम यार खान के करीब एक इलाका है, वो बता रहे हैं। हाँ जी, असल में ये कोट सब्जाल ये पहुंचे हैं बाद में। असल जो मामला शुरू हुआ था वो हुआ था रहीम यार खान का एक इलाका है जो कि जो इनकी प्रेस वर्जन है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें था संजरपुर। वहाँ पे कुछ मुसल्लह अफराद आते हैं, वो CCD की जो टीम्स आ रही थी, ये 1 या 2 गाड़ी में होंगे ना, इससे ज़्यादा इन्होंने क्या उसमें लेके आना था। और वो एक्टिव भी नहीं थे, उन्हें पता भी नहीं था कि एक सुनसान रोड पे अचानक किस तरह से हमला हो जाएगा। वो बताते हैं कि असले के साथ लोग हमला करते हैं और वो जितनी देर में हम संभलते हैं, हमारा एक जो है वो जवान वो ज़ख्मी हो जाता है और शदीद ज़ख्मी होता है, और उतनी देर में वो जो अहबाब थे वो तीफी भट्ट को किसी तरह से छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। अब एक ऐसा मुलजिम जिसको 1.5 साल लगा के दुबई में इंटरपोल की मदद से पकड़ा है और अब उसको वहाँ पे कानूनी तकाजे पूरे करके यहाँ पे कराची लाया गया, और अब लाहौर जाते उसको रास्ते से किसी ने छुड़ा लिया, तो ये तो CCD के लिए अपने लिए भी परेशान कुन था। उन्होंने फौरी तौर पे वहाँ पे मुकामी पुलिस को लूप में लिया, नाके लगवाए कि यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा सारों के लिए। तो बताते हैं कि एक छोटा सा कस्बा वहाँ का कोट सब्जाल, वहाँ पे जो जाके 2 गाड़ियाँ मशकूक एक नाके पे देखी गई। उन्हें जैसे ही रोका गया, वो भी ज़ाहिर सी बात है चुकन्ने बैठे हुए थे, उन्हें पता था कि हम CCD से एक बंदा छुड़वा के लेके आए हैं, और CCD तो पहले चुकन्नी थी कि उन्हें पता था कि हमने बंदा जाने नहीं देना। तो वहाँ पे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, तो बादला इन्होंने भी किया फायरिंग का। वहाँ पे क्रॉस फायर होते रहे, तकरीबन 20 मिनट की मुसलसल फायरिंग के बाद एक शख्स वहाँ पे शदीद जख्मी हो जाता है। और उसके अलावा कुछ जो पुलिस की एहलकारान थे और CCD के भी 1-2 एहलकार जो हैं वो भी जो है ज़ख्मी हुए। अब वो जो शख्स शदीद ज़ख्मी था उसको फौरी तौर पे उठा के ऐसी बात है हॉस्पिटल मुंतकिल करना था। जब उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था तो उस वक्त उनकी शनाख्त तीफी भट्ट के नाम से, उन्होंने देखा ये तो वही मुलजिम है जो हमारा, हम इसको लाहौर लेके जा रहे थे। ये CCD की ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है, मतलब कि जो उन्होंने बताया कि इस तरह से वहाँ पे ये मुबैना तौर पे मुकाबला हुआ। उसके बाद इनकी जो बॉडी थी वो मुर्दा खाने जो है भिजवा दी गई, और बहुत से जो क्राइम रिपोर्टर्स थे, बहुत से जो लोग थे, उन्हें लूप में लिया गया। बहरहाल ये खबर बड़ी हैरानकुन थी कि हर शख्स को 10 मिनट लगे इसकी तस्दीक करने में, और आप एक शख्स से पूछते थे, दूसरे तस्दीक करते थे, तीसरे पूछते थे। मुझे तब तक इस खबर में हल्का सा वो लग रहा था जब तक मेरे सामने तस्वीर नहीं आ गई, और जिस वक्त मेरे पास तस्वीर आई, ज़ाहिर बात है बहुत से क्राइम रिपोर्टर्स के पास उस वक्त गई होगी, लेकिन उस वक्त बहुत से लोग सोए हुए थे क्योंकि किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज ही रात को इस तरह का मामला हो जाएगा। बहरहाल हमने वो पोस्ट लगाई, वो फिर बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई, और अब उनकी बॉडी जो है इस वक्त बताया जा रहा है कि रहीम यार खान के शेख ज़ैद हॉस्पिटल मौजूद है। अभी तक उनका पोस्टमार्टम स्टार्ट नहीं हुआ, और अभी तक इनके कोई भी फैमिली का जो है शख्स अभी तक वहाँ नहीं पहुँच सका। दूसरी तरफ गोगी भट्ट के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। मैं लास्टली इधर ही आ रहा था कि गोगी भट्ट के हवाले से बता दीजिएगा कि आपका अपना क्राइम एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अब जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, उनका भी आपको लगता है ये इस तरह से कोई मुबैना पुलिस मुकाबला हो सकता है खुदा ना खास्ता, या उनकी गिरफ्तारी इसलिए सिक्योर बनाई जा रही है कि उनको भी ख़तरा है? देखिए, मैं तो आपको एक बात बताता हूँ कि हम तो मावरा अदालत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब ये अगर तो CCD जो मौक़िफ़ बता रही है कि जाहिर सी बात है कि आप एक मुलजिम को इतनी मेहनत करके लेके आए और वो आपके हाथ से निकल गया, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होना था। ये उनका अपना मौक़िफ़ है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस वक्त यहाँ पे ये मामलात हुए मुबैना तौर पे, उस वक्त यहाँ से ख्वाजा अकील को भी गिरफ़्तार कर लिया गया था, क्योंकि फैमिली के ज़राए उनके कहते हैं कि हमारे घरों पे रेड हो रही है, और उस दौरान गोगी भट्ट को भी शायद हिरासत ले लिया गया है। पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है, पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है, क्योंकि अब जो लोग वहाँ पे छुड़वाने आए उनमें से एक भी नहीं पकड़ा गया। वो कहते हैं वो लोग फरार हो गए हैं, उनको भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब वल्लाह वालम उन पे वो वहाँ पे कौन कौन लोग थे, अगर तो पुलिस ने वहाँ पे गोगी भट्ट को देखा हुआ तो वो उसमें नामजद करेंगे, लेकिन अभी तक जो मेरे पास एक आध FIR आई है, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें मैंने गोगी भट्ट का नाम नहीं देखा। लेकिन चूंकि जहाँ पे तीफी भट्ट का नाम लिया जाता था वहाँ पे गोगी भट्ट का नाम भी साथ जुड़ता था। हालांकि इन्होंने हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने कहा कि भाई मेरा तो 3-4 साल से उससे रब्ता ताल्लुक ही कोई नहीं है, और पहली जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें जो है आई गेस OCU ने की थी, उसमें इन्हें जो है वो जो है इनका जुर्म नहीं साबित हुआ था इन्हें जो है, लेकिन जो बाद में JIT बनी थी उन्होंने इन्हें कसूरवार लिख दिया था, जिसपे उन्होंने बताया था कि भाई अगर एक शूटर यहाँ नहर से गुजर रहा है और रास्ते में मेरी सोसाइटी आ रही है, आप इस बेस पे तो मेरे साथ नहीं ना जोड़ सकते। तो बहरहाल उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने बताया, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर तीफी भट्ट का मुकाबला हो गया है तो इस वक्त जो उनका पूरा ख़ानदान है और जो ख्वाजा अकील भट्ट है उनके लिए और उनके ख़ानदान के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। लेकिन चूँकि इनका 30-40 साल से नाम था और बहुत से मसाइल भी थे, बहुत सी चीज़ें थी, बहुत से लोग जो हैं इस खबर को और तरह से देख रहे हैं, बहुत से लोग जो है इनके ख़ास तौर पे इनके ख़ानदान के लोग हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। बिल्कुल ठीक है, अली हमज़ा ऐसा मौजूद थे, इस केस की तफसीली जो है वो जो उनके पास रिसर्च थी वो आप तक बता रहे थे। अब देखना ये है कि मुस्तकबिल में ये केस कहाँ जाता है, ये कहना कबल अज़ वक्त है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।